मैं सबसे पहले तो असम की जनता को बधाई देना चाहता हूं और असम की सरकार को, सर्बानंद सोनोवाल जी को, हेमंत बिश्व शर्मा जी को, हमारे रंजीत दास जी को, पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाया है और आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। एक सरकार और पार्टी मिलकर, मुझे खुशी है आपसे चर्चा करते हुए कि 2016 में सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी, फिर चाहे लोकसभा का चुनाव था, फिर चाहे उपचुनाव विधानसभा का था, फिर चाहे जिला परिषद का चुनाव था, फिर चाहे टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव था, फिर चाहे वो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव था, फिर चाहे वो टीवा टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव था, या फिर नगर पालिका का चुनाव और पंचायत का चुनाव था। सभी चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और कमल खिलाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। 2021 आ गया, एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी असम की धरती पर नहीं हारी, सब की सब जीती है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत शांति तरीके से लोगों का विकास के लिए हम काम करते रहे। यहां 6 कम्युनिटीज, 6 प्रजातियां, जिनको हम लोगों ने एसटी का स्टेटस दिया, लेकिन एसटी के स्टेटस देने में किसी का हक नहीं छीना, उनका हक बरकरार रखते हुए इनको भी एसटी का स्टेटस दिया। फिर चाहे वो मोरन हो, मोटोक हो, कुछ राजवंशी हो, ताई अहोम हो, या फिर आदिवासी टी ट्राइब्स के लोग हो। आपने कभी देखा कि कांग्रेस सरकार ने हिम्मत की? कभी इन लोगों के बारे में सोचा? कभी इस तरीके की बातचीत की? इसको रखने का काम अगर किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। असम की संस्कृति, असम की भाषा, अहम की भाषा, अहम का अपना अस्तित्व, इन सारी चीजों को संभाल के रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संभाल के रखा है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट लगा करके असम की जनता को घुसपैठ से बचाने का काम, इसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यूपीए की सरकार में असम को 50,000 करोड़ रुपए मिला और बीजेपी एनडीए की सरकार में 3 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए असम को मिला है। हेमंत बिश्व शर्मा जी कह रहे थे कि बहनों को 12 पास करने पर स्कूटी दी गई है। यह स्कूटी नहीं है, यह महिलाओं को इज्जत दी गई है। इसको हमको समझना चाहिए, यह उनको स्थान दिया गया है। कांग्रेस के जमाने में लाखों लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था, उनकी जमीन होकर के वो जमीन के अधिकारी नहीं थे। ब्रह्मपुत्रा वैली और बराक वैली में पहले चरण में 1,10,000 लोगों को पटा दिया गया है और अभी दूसरे चरण में फिर से लगभग इतनी ही बड़ी संख्या को पटा दिया जाएगा, यानी उसको जमीन का अधिकार दिया जाएगा। यह विजय संकल्प रैली है। इस विजय संकल्प रैली में हमने संकल्प लेना है और मैं जो ये भीड़ देख रहा हूं, मैं जो ये उत्साह देख रहा हूं, मैं जो आपके मन में तड़प देख रहा हूं, आप इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आता है एक मौका और दो और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाओ। इस बात को हम कहना चाहते हैं। बीजेपी प्लस 100+, बीजेपी प्लस 100+, हमको उस ओर आगे बढ़ना है। आपका जो मैं उत्साह देख रहा हूं, मैं रास्ते में आ रहा था, लोग खड़े होकर के जिस प्रेम के साथ हाथ हिला रहे थे, मुझे हाथ हिलाने में ही कितना इलेक्ट्रिक है पता चल जाता है, कितना करंट है पता चल जाता है। ऐसे अगर हाथ हिले ना तो समझ जाओ टाटा हो रहा है, और जब ऐसे से हिले ना तो समझो करंट है। तो मैंने देखा करंट है, लोग जवाब दे रहे हैं, लोग मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं
कि असम में भी हम दोबारा आएंगे, आपके आशीर्वाद से आएंगे, आपकी ताकत से आएंगे, विजय संकल्प रैली हमारी होगी।